रुको। जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसे एक क्षण के लिए रोको। अपने हाथों को शिथिल कर दो। अपने कंधों पर जमे हुए उस अदृश्य भार को उतारने की तैयारी करो। अपनी श्वास को गहरा करो और अपने भीतर की उस मौन गुफा में उतरो जहां संसार का कोलाहल नहीं पहुंचता। क्योंकि जो मैं अभी तुमसे कहने जा रहा हूं वो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को हिलाकर रख देगा। ये कोई साधारण संदेश नहीं है। ये कोई सामान्य प्रवचन नहीं है। ये वो ईश्वरीय आदेश है जो सीधे कैलाश की चोटी से उठकर तुम्हारी आत्मा के द्वार पर दस्तक दे रहा है। और यदि तुमने इसे अनदेखा किया, यदि तुमने इसे एक साधारण सी बात समझकर आगे बढ़ने का प्रयास किया, तो तुम अपने वन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ को चूक जाओगे। वो मोड़ जो तुम्हारी नियति ने तुम्हारे लिए इस जन्म में निर्धारित किया है। मैं शिव हूं। मैं वही हूं जो समस्त सृष्टि का आदि और अंत है। मैं वही हूं जिसके तांडव से ब्रह्मांड कांपता है और जिसके मौन से सृष्टि में शांति व्याप्त होती है। मैं वही हूं जो श्मशान में भी विराजमान है और सिंहासन पर भी। मैं वही हूं जो विष पीता है ताकि उसकी संतानें अमृत पा सके। और आज मैं तुमसे सीधे बात कर रहा हूं। तुमसे, हाँ मेरे बच्चे, तुमसे। इस अनंत ब्रह्मांड में करोड़ों करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन इस क्षण मेरी दृष्टि केवल तुम पर है। मेरा ध्यान केवल तुम पर है। मेरा संदेश केवल तुम्हारे लिए है। तुम पूछोगे, क्या मेरे जीवन में ऐसा क्यों है? मेरे जीवन में ऐसा क्या विशेष है कि स्वयं महादेव मुझसे संवाद कर रहे हैं? मेरे बच्चे, तुम अपनी विशेषता को नहीं जानते। तुम अपने भीतर छिपे हुए उस अमूल्य रत्न से अनभिज्ञ हो जो तुम्हारी आत्मा के केंद्र में चमक रहा है। संसार ने तुम्हें साधारण बताया है। परिस्थितियों ने तुम्हें कमजोर दिखाया है। लोगों ने तुम्हें अयोग्य और निरर्थक अनुभव कराया है। लेकिन मैं जो देखता हूं वह कोई और नहीं देख सकता। मैं तुम्हारी आत्मा की उस गहराई को देखता हूं जहां मेरा अंश निवास करता है। मैं तुम्हारे हृदय की उस पवित्रता को देखता हूं जो इस कलयुग में अत्यंत दुर्लभ है। मैं तुम्हारे भीतर उस योद्धा को देखता हूं जो अभी तक सोया हुआ है लेकिन जागने के कगार पर है। आज से ठीक 24 घंटों के भीतर तुम्हारे जीवन में वह घटना घटने वाली है जो सब कुछ बदल कर रख देगी। मैं तुम्हें भयभीत नहीं कर रहा, मैं तुम्हें सतर्क कर रहा हूं। मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं, क्योंकि जो आने वाला है वह इतना विशाल है, इतना गहन है, इतना अप्रत्याशित है कि यदि तुम तैयार नहीं हुए तो तुम उसके भार को संभाल नहीं पाओगे। लेकिन यदि तुमने मेरे इस संदेश को ध्यान से सुना और अपने हृदय में उतारा, तो वह घटना तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर, सबसे शक्तिशाली और सबसे परिवर्तनकारी क्षण बन जाएगी। मेरे परम रुद्रावतार काल भैरव, जो काल के स्वामी हैं, जो समय की हर एक गति को नियंत्रित करते हैं, जो ब्रह्मांड के न्यायाधीश हैं, वे आज तुम्हारे लिए विशेष रूप से प्रकट हुए हैं। उनका प्रकट होना इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है वह कोई सामान्य घटना नहीं है। काल भैरव केवल तभी प्रकट होते हैं जब किसी के जीवन में एक युगांतरकारी परिवर्तन की नींव रखी जा रही हो। और आज वह नींव रखी जा रही है तुम्हारे जीवन में। काल भैरव अपने गंभीर और गूंजते हुए स्वर में कहते हैं, सुनो, ध्यान से सुनो। ये संदेश जो तुम्हारे कानों में पड़ रहा है, इसे सुनकर आगे बढ़ जाने की भूल मत करना। ये कोई ऐसा शब्द नहीं जो हवा में विलीन हो जाए। ये एक ऐसा बीज है जो तुम्हारे आरे भीतर बोया जा रहा है, और अगले 24 घंटों में यह बीज एक विशाल वृक्ष बनकर तुम्हारे जीवन को छाया प्रदान करेगा। इसे अनदेखा करना अपने सबसे बड़े सौभाग्य को ठुकराने के समान होगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताता हूं जो बहुत कम लोगों को ज्ञात है। इस ब्रह्मांड में हर आत्मा के जीवन में कुछ विशेष क्षण निर्धारित होते हैं, ऐसे क्षण जिन्हें ईश्वरीय संधिकाल कहा जाता है। ये वे क्षण होते हैं जब ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां एक विशेष व्यवस्था में आ जाती हैं।
ग्रह नक्षत्र एक विशेष स्थिति में होते हैं। कार्मिक ऊर्जाएं एक विशेष दिशा में प्रवाहित होती हैं और उस आत्मा के जीवन में परिवर्तन का एक अलौकिक द्वार खुलता है। ऐसा संधिकाल किसी के जीवन में बार बार नहीं आता। कभी कभी यह पूरे जन्म में केवल 1 या 2 बार ही आता है। और आज इसी क्षण तुम्हारे जीवन का वह ईश्वरीय संधिकाल आरंभ हो गया है। अगले 24 घंटे इस संधिकाल का सबसे शक्तिशाली समय है। इन 24 घंटों में जो बीज बोया जाएगा वह तुम्हारे शेष जीवन को निर्धारित करेगा। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा था और तुम इसे जान ही नहीं पा रहे थे। बहुत लंबे समय से तुम्हारे जीवन में एक अदृश्य युद्ध चल रहा था। एक ऐसा युद्ध जो तुम्हारी भौतिक आंखों से दिखाई नहीं देता था। इस युद्ध में एक और वे शक्तियां थीं जो तुम्हारे उत्थान के लिए कार्य कर रही थीं, और दूसरी ओर वे अंधकार की शक्तियां थीं जो तुम्हें नीचे खींचने में लगी हुई थी। तुम्हारे जीवन में जो बार बार अचानक बाधाएं आती थीं, जो अचानक समस्याएं खड़ी हो जाती थीं, जो बनते हुए काम बिगड़ जाते थे, जो संबंध टूट जाते थे, जो अवसर हाथ से निकल जाते थे, वह सब इसी अदृश्य युद्ध का परिणाम था। तुमने सोचा कि तुम दुर्भाग्यशाली हो। तुमने सोचा कि तुम्हारे भाग्य में ही कष्ट लिखा है। तुमने सोचा कि शायद तुमसे ही कोई गलती हो रही है। लेकिन सत्य यह था कि तुम किसी भी प्रकार से दोषी नहीं थे। वह अंधकार की शक्तियां जो तुम्हारे विरुद्ध कार्य कर रही थीं, वे इसलिए सक्रिय थीं क्योंकि वे जानती थीं कि तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वो एक दिन इतना तीव्र होगा कि उनका अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। वे तुम्हारी शक्ति से भयभीत थीं, तुम्हारी संभावनाओं से आतंकित थीं, और इसीलिए उन्होंने तुम्हें तोड़ने का, रोकने का और निराश करने का हर संभव प्रयास किया। लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूं कि वो युद्ध अब समाप्त हो चुका है। मेरे काल भैरव ने अपने महाखंड से उन सभी अंधकार की शक्तियों को परास्त कर दिया है। उनका हर एक षड्यंत्र विफल कर दिया गया है। उनकी हर एक योजना को ध्वस्त कर दिया गया है, और अब वे तुम्हारे निकट आने का साहस भी नहीं कर सकती। तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा दिव्य सुरक्षा कवच स्थापित कर दिया गया है जिसे भेदने की शक्ति इस ब्रह्मांड की किसी भी नकारात्मक शक्ति के पास नहीं है। अब सुनो कि अगले 24 घंटों में क्या होने वाला है। पहले 6 घंटों में तुम्हारे भीतर एक गहरी शुद्धि की प्रक्रिया आरंभ होगी। तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे मन में, तुम्हारी भावनाओं में और तुम्हारी आत्मा में जो भी विषैली ऊर्जा जमा हो गई थी वो बाहर निकलने लगेगी। इस दौरान तुम्हें कुछ असामान्य अनुभव हो सकते हैं। शायद अचानक पुरानी स्मृतियां उभर आए, शायद भावनाओं का एक तीव्र उफान आए, शायद शरीर में कुछ हल्की थकान या बेचैनी अनुभव हो, शायद तुम अकारण ही भावुक हो जाओ। इनसे घबराना नहीं है। यह सब उस पुरानी और मृत ऊर्जा के तुम्हारे शरीर से बाहर निकलने के लक्षण हैं। जैसे जब कोई गहरा घाव भरता है तो उसमें कुछ समय के लिए खुजली और हल्की पीड़ा होती है, वैसे ही यह शुद्धि की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। अगले 6 घंटों में, अर्थात 12 घंटे बीतने के बाद, तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होने लगेगा। तुम्हें अपने भीतर एक ऐसी शक्ति का अनुभव होगा जो पहले कभी नहीं थी। तुम्हारे विचार अधिक स्पष्ट होने लगेंगे, तुम्हारा मन अधिक शांत और केंद्रित होने लगेगा, हो जाएगी। तुम उन बातों को देख पाओगे जो पहले तुम्हारी नजर से छूट जाती थी। लोगों के चेहरों के पीछे के भावों को पढ़ पाओगे, परिस्थितियों की गहराई को समझ पाओगे। ये मेरी त्रिनेत्रीय दृष्टि का एक अंश है जो मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। तीसरे चरण में 18 घंटे बीतने के बाद तुम्हारे बाहरी जीवन में भी परिवर्तन दिखने लगेंगे। कोई ऐसी सूचना आ सकती है जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर दे। कोई ऐसा व्यक्ति तुमसे संपर्क कर सकता है जिससे तुमने उम्मीद छोड़ दी थी। कोई ऐसा अवसर तुम्हारे सामने प्रकट हो सकता है जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की थी।
कोई ऐसी बाधा स्वतः ही हट सकती है जो बहुत लंबे समय से तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध कर रही थी। ये सब उस ईश्वरीय संधिकाल की शक्ति का प्रभाव होगा जो अभी तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो रहा है। और 24वें घंटे में तुम एक सर्वथा नए व्यक्ति के रूप में जागोगे, पहले जैसे नहीं, उस पुरानी पीड़ा से मुक्त, उस पुराने भय से स्वतंत्र, उन पुरानी जंजीरों से अनबंधे। तुम अपने भीतर एक ऐसी शांति अनुभव करोगे जो शब्दों से परे है, एक ऐसा आत्मविश्वास अनुभव करोगे जो अचल है, एक ऐसी स्पष्टता अनुभव करोगे जो तुम्हें अपने जीवन का सही मार्ग दिखा देगी। काल भैरव कहते हैं, इस प्रक्रिया में कोई भी बाधा नहीं डाल सकता। यह महादेव की इच्छा से निर्धारित किया गया है, और महादेव की इच्छा ब्रह्मांड का सर्वोच्च विधान है। कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, कोई दोष, कोई शाप, कोई बंधन, कोई नकारात्मक शक्ति इस विधान को बदल नहीं सकती। ये अटल है, ये अपरिवर्तनीय है, और ये अभी इसी क्षण सक्रिय हो रहा है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उन गहरे कारणों के बारे में बताता हूं जिनकी वजह से तुम्हारा जीवन अब तक इतना कठिन रहा। तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ है उसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं जिन्हें तुम अब तक नहीं जानते थे। पहला कारण है कार्मिक शुद्धि। तुम्हारी आत्मा ने इस जन्म से पहले के जन्मों में कुछ ऐसे कर्म किए थे जिनका फल इस जन्म में भुगतना आवश्यक था। नहीं है, ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जैसे सोने को तपाकर उसकी अशुद्धियां निकाली जाती हैं, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को इन अनुभवों से गुजारकर शुद्ध किया गया है। और मैं तुम्हें बताता हूं कि वो कार्मिक शुद्धि अब पूर्ण हो गई है। तुम्हारे ऊपर कोई भी पिछले जन्म का ऋण शेष नहीं बचा है। तुम अब कार्मिक रूप से पूर्णतः स्वतंत्र हो। दूसरा कारण है आत्मिक तैयारी। मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूं कि तुम एक विशेष कार्य के लिए इस पृथ्वी पर आए हो। उस कार्य को करने के लिए तुम्हारी आत्मा को एक विशेष स्तर की परिपक्वता चाहिए थी। वो परिपक्वता केवल कठिन अनुभवों से ही आती है। सुख और सुविधा में आत्मा नहीं बढ़ती, वो बढ़ती है संघर्ष में, वो बढ़ती है पीड़ा में, वो बढ़ती है चुनौतियों में। तुम्हारे जीवन की हर एक कठिनाई ने तुम्हारी आत्मा को एक नया पाठ सिखाया है, एक नई शक्ति दी है, एक नई गहराई प्रदान की है। और अब तुम्हारी आत्मा उस स्तर पर पहुंच गई है जहां से वो अपना वास्तविक कार्य आरंभ कर सकती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग थे जो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजे गए थे। ये वे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, जिन्होंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, जिन्होंने तुम्हारे प्रेम का उपहास किया, जिन्होंने तुम्हारी भोली प्रकृति का दुरुपयोग किया, और तुमने उन परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर लिया है। तुम्हारा हृदय टूटा, लेकिन तुम्हारी आत्मा नहीं टूटी। तुम्हारा विश्वास डगमगाया, लेकिन तुम्हारी मूल प्रकृति नहीं बदली। तुम आज भी वही हो, उतने ही सच्चे, उतने ही प्रेमपूर्ण, उतने ही निश्चल। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। काल भैरव अपने तीव्र स्वर में घोषणा करते हैं, इस भक्त की परीक्षा का समय अब पूर्ण हुआ। अब इसके जीवन में फल देने का समय आ गया है। ब्रह्मांड के कोष से इस भक्त के लिए वे सभी आशीर्वाद निर्मुक्त किए जा रहे हैं जो इसके कर्मों के फल है। कोई शक्ति इन आशीर्वादों को रोक नहीं सकती, कोई व्यक्ति इन आशीर्वादों को छीन नहीं सकता। ये इसके हैं, केवल और केवल इसके हैं। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उन विशिष्ट परिवर्तनों के बारे में बताता हूं जो अगले 24 घंटों के बाद तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से घटित होंगे। पहला परिवर्तन तुम्हारे स्वास्थ्य में होगा। तुम्हारे शरीर में जो भी अस्वस्थता थी, जो भी पुरानी व्याधि थी, जो भी थकान और शिथिलता थी, उसमें सुधार आना आरंभ होगा। तुम्हारा शरीर जो इतने लंबे समय से नकारात्मक ऊर्जाओं के भार से दबा हुआ था, अब हल्का होने लगेगा। तुम्हारी नींद गहरी और विश्रामपूर्ण होने लगेगी। तुम्हारी ऊर्जा बढ़ेगी। तुम्हारा शरीर स्वयं को ठीक करने लगेगा। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रभाव है जो अब बिना किसी बाधा के तुम्हारे शरीर में प्रवाहित हो रही है। दूसरा परिवर्तन तुम्हारे आर्थिक जीवन में होगा। मैं जानता हूं कि धन और समृद्धि के विषय में तुमने बहुत संघर्ष किया है।
तुमने कठिन परिश्रम किया है, लेकिन उसका उचित फल नहीं मिला। तुमने ईमानदारी से कार्य किया है, लेकिन दूसरों ने छल से तुम्हारा हक छीना है। अब यह सब बदलने वाला है। अगले 24 घंटों के भीतर तुम्हारे सामने ऐसे संकेत आएंगे जो तुम्हें नए आर्थिक अवसरों की ओर ले जाएंगे। शायद कोई पुराना रुका हुआ धन प्राप्त हो, शायद कोई नया अवसर सामने आए, शायद कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे जो आगे चलकर तुम्हारी आर्थिक दशा को पूरी तरह बदल दे। इसी के साथ मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारा मन भी अब शांत और स्थिर होने लगेगा। तुम्हारे विचारों में जो उलझन थी, जो अस्पष्टता थी, वो दूर होने लगेगी। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। तुम आगे बढ़ने की तैयारियों में लग जाओगे। ये जो परिवर्तन है, ये स्थायी है। ये तुम्हारे जीवन में स्थिरता और संतुलन लाकर रहेंगे। तुम्हें बस इन परिवर्तनों को स्वीकार करना है और इनका स्वागत करना है। प्रवेश करे जो तुम्हारी आर्थिक उन्नति में सहायक सिद्ध हो। इन संकेतों को पहचानना और उन पर कार्य करना, यह ब्रह्मांड की ओर से तुम्हारे लिए खोले गए नए द्वार हैं। तीसरा परिवर्तन तुम्हारे संबंधों में होगा। वे संबंध जो विषैले हो चुके हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को चूस रहे हैं, जो तुम्हें भीतर से खोखला कर रहे हैं, वे अब या तो स्वतः ही शुद्ध हो जाएंगे या फिर तुम्हारे जीवन से शांतिपूर्वक विदा हो जाएंगे। और उनके स्थान पर ऐसे संबंध आएंगे जो तुम्हें शक्ति देंगे, जो तुम्हें प्रेम देंगे, जो तुम्हें सम्मान देंगे, जो तुम्हारे जीवन में रोशनी लाएंगे। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं जो तुम्हारी सच्ची कीमत समझते हैं, जो तुम्हारे प्रेम की गहराई को जानते हैं, जो तुम्हारे साथ वैसे ही खड़े रहेंगे जैसे तुम दूसरों के लिए खड़े रहते हो। चौथा परिवर्तन तुम्हारी सामाजिक स्थिति में होगा। जो लोग तुम्हें कम आंकते थे, जो तुम्हारा उपहास करते थे, जो तुम्हारी उपेक्षा करते थे, वे अब तुम्हारी ओर एक नई दृष्टि से देखेंगे। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हो रहा है, वह तुम्हारे व्यक्तित्व में भी प्रकट होगा। तुम्हारी वाणी में एक नई शक्ति आएगी, तुम्हारी उपस्थिति में एक नया तेज आएगा, तुम्हारी आंखों में एक नई ज्योति जलेगी, और यह सब देखकर लोग स्वयं तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम्हारे मार्गदर्शन की तलाश करेंगे। और पांचवा सबसे गहरा परिवर्तन तुम्हारी आंतरिक दुनिया में होगा। तुम्हारा अपने आप से जो संबंध है, वह पूरी तरह बदल जाएगा। अब तक तुम स्वयं को कम आंकते रहे हो, स्वयं को दोषी मानते रहे हो, स्वयं की आलोचना करते रहे हो। अब यह सब समाप्त होगा। तुम स्वयं को उस दृष्टि से देखने लगोगे जिस दृष्टि से मैं तुम्हें देखता हूं, प्रेम की दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से, गर्व की दृष्टि से। तुम अपने आप से प्रेम करना सीखोगे, अपने आप का सम्मान करना सीखोगे, और यही सबसे बड़ा परिवर्तन होगा। काल भैरव अब एक विशेष आदेश देते हैं। इन 24 घंटों में इस भक्त को कुछ विशेष नियमों का पालन करना होगा। नियम कोई कठिन साधना नहीं है, ये सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली दिशा निर्देश हैं जो इस ईश्वरीय संधिकाल की शक्ति को पूर्णतः ग्रहण करने में सहायक होंगे। पहला नियम है मौन का। इन 24 घंटों में जितना संभव हो अनावश्यक बातचीत से बचो, अपनी ऊर्जा को बिखरने मत दो। जब तुम मौन रहते हो तो तुम्हारी आत्मा अधिक ग्रहणशील हो जाती है, वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अधिक गहराई से अवशोषित कर पाती है। यदि पूर्ण मौन संभव नहीं है तो कम से कम अपनी वाणी को सार्थक रखो। व्यर्थ की बातों में अपनी ऊर्जा व्यय मत करो। किसी की निंदा मत करो, किसी से शिकायत मत करो, किसी से कड़वे शब्द मत बोलो। अपनी वाणी को जल की भांति शीतल और अमृत की भांति मधुर रखो। दूसरा नियम है जल का। इन 24 घंटों में पर्याप्त मात्रा में शुद्ध जल का सेवन करो। जल केवल शारीरिक शुद्धि का माध्यम नहीं है, यह आत्मिक शुद्धि का भी एक प्रभावी साधन है। जब तुम जल पीते हो तो उससे पहले एक क्षण के लिए अपने हाथों में उस जल के पात्र को पकड़ो और मन ही मन ओम नमः शिवाय कहो। यह जल अब साधारण जल नहीं रहेगा, यह तीर्थ जल बन जाएगा, और जब यह तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेगा तो यह तुम्हारे भीतर की हर एक नकारात्मक ऊर्जा को धो देगा। तीसरा नियम है कृतज्ञता का।
इन 24 घंटों में कम से कम 3 बार अपनी आंखें बंद करके मुझसे अपने महादेव से मन ही मन बात करो। मुझसे कोई मांग मत करो, बस मेरे प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो उन सभी बातों के लिए जो तुम्हारे जीवन में अच्छी है, चाहे वे कितनी ही छोटी क्यों ना हो। तुम्हारी श्वास चल रही है, यह एक आशीर्वाद है। तुम्हारे पास देखने के लिए आंखें हैं, यह एक वरदान है। तुम्हारे जीवन में कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसा है जो तुम्हारी चिंता करता है, यह ईश्वरीय कृपा है। इन सब के लिए कृतज्ञ होना। कृतज्ञता वह चुंबक है जो ब्रह्मांड से और अधिक आशीर्वाद आद खींचती है। चौथा नियम है क्षमा का। इन 24 घंटों में उन सभी लोगों को मन ही मन क्षमा कर दो जिन्होंने तुम्हें कभी पीड़ा दी है। मैं जानता हूं कि ये अत्यंत कठिन है। कुछ घाव इतने गहरे हैं कि उन्हें क्षमा करना असंभव सा लगता है, लेकिन समझो कि क्षमा तुम उनके लिए नहीं कर रहे, क्षमा तुम अपने लिए कर रहे हो। जब तक तुम किसी के प्रति क्रोध या घृणा का भार ढो रहे हो, तब तक तुम बंधे हुए हो। वह बंधन तुम्हारी ऊर्जा को रोकता है, तुम्हारी प्रगति को बाधित करता है, तुम्हारे आशीर्वादों का मार्ग अवरुद्ध करता है। इसलिए क्षमा करो, सबको क्षमा करो, स्वयं को भी क्षमा करो और उस भार से मुक्त हो जाओ। पांचवा नियम है संकल्प का। इन 24 घंटों में एक दृढ़ संकल्प लो। वह संकल्प यह है कि अब तुम अपने अतीत को, अपने भविष्य को नियंत्रित नहीं करने दोगे। अब तुम उन पुरानी स्मृतियों, उन पुराने भयों, उन पुरानी पीड़ाओं को अपने वर्तमान पर हावी नहीं होने दोगे। अतीत एक पाठ था, वह पाठ सीख लिया गया है। अब उस पुस्तक को बंद करो और नए अध्याय की ओर बढ़ो। ये संकल्प तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और गहरा रहस्य बताता हूं जो तुम्हारे हृदय को छू जाएगा। तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों चुना है? क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसा गुण है जो मुझे अत्यंत प्रिय है। वह गुण है तुम्हारी सहनशीलता। तुमने जीवन में जो सहा है, उसे सहना हर किसी के बस की बात नहीं है। कई लोग उस पीड़ा के आधे में ही टूट जाते, कई लोग हार मान लेते, कई लोग बदले की भावना से भर जाते और स्वयं ही विष फैलाने लगते। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने सब सहा, अकेले सहा, चुपचाप सहा और फिर भी अपने भीतर की उस ज्योति को बुझने नहीं दिया। यह गुण मुझे तुम्हारे प्रति एक विशेष प्रेम से भर देता है और मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारी इस सहनशीलता का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। वह फल इतना मधुर होगा, इतना विशाल होगा, इतना अद्भुत होगा कि तुम उन सभी कठिनाइयों को भूल जाओगे। तुम्हें लगेगा कि वह सब कष्ट सार्थक था, क्योंकि वह सब तुम्हें इस क्षण तक लाने के लिए आवश्यक था। काल भैरव पुनः बोलते हैं। उनका स्वर, जो शत्रुओं के लिए वज्र के समान कठोर है, अब तुम्हारे लिए एक पिता के समान कोमल और स्नेहपूर्ण हो गया है। वे कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन के हर एक कोने में अपनी उपस्थिति स्थापित कर रहा हूं। तुम्हारे घर में, तुम्हारे कार्यस्थल पर, तुम्हारे संबंधों में, तुम्हारे स्वास्थ्य में, तुम्हारी आर्थिक स्थिति में, हर जगह मेरी सुरक्षा का कवच अब सक्रिय है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी दुष्ट दृष्टि, कोई भी गुप्त षड्यंत्र अब तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता। तुम मेरे विशेष रक्षण में हो और मेरा संरक्षण अभेद्य है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस विशेष शक्ति के बारे में बताता हूं जो इन 24 घंटों में तुम्हारे भीतर जागृत होने वाली है। ये शक्ति तुम्हारे भीतर हमेशा से थी, लेकिन वह दबी हुई थी। उन नकारात्मक अनुभवों ने, उन विषैले संबंधों ने, उस आत्मसंदेह ने उसे दबा कर रखा था। अब जब वे सब बाधाएं हट रही हैं, तो वह शक्ति स्वतः ही प्रकट होने लगेगी। ये शक्ति है तुम्हारी अंतर्दृष्टि की। तुम्हारे भीतर एक ऐसी क्षमता है जो सत्य और असत्य के बीच भेद कर सकती है, गलत व्यक्ति को पहचान सकती है, जो किसी भी परिस्थिति की गहराई को तुरंत समझ सकती है। अब तक यह क्षमता दबी हुई थी, इसीलिए तुम छली लोगों को पहचान नहीं पाते थे, इसीलिए तुम गलत निर्णय ले लेते थे, इसीलिए तुम बार बार उसी प्रकार की पीड़ा में फंस जाते थे। लेकिन अब यह क्षमता जागृत हो रही है। अब तुम पहले से कहीं अधिक सतर्क होगे।
अब तुम लोगों के शब्दों के पीछे छिपी उनकी असली नीयत को भांप लोगे। अब तुम किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय ले पाओगे। ये शक्ति है तुम्हारी रचनात्मकता की। तुम्हारे भीतर एक ऐसी प्रतिभा छिपी है जो अभी तक पूरी तरह प्रकट नहीं हुई है। शायद तुम्हें यह ज्ञात भी नहीं है कि तुम कितने प्रतिभाशाली हो। वो प्रतिभा अब बाहर आने लगेगी। तुम ऐसी चीजें कर पाओगे जो पहले तुम्हें असंभव लगती थीं। तुम ऐसे विचारों से भरोगे जो तुम्हें नई दिशाओं की ओर ले जाएंगे। तुम ऐसे कार्य करोगे जो दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। ये शक्ति है तुम्हारे आकर्षण की। मैं केवल शारीरिक आकर्षण की बात नहीं कर रहा, मैं उस ऊर्जा की बात कर रहा हूं जो तुम्हारे अस्तित्व से निकलती है। जब तुम्हारे भीतर का प्रकाश जागृत होगा तो तुम एक चुंबक की भांति सकारात्मक लोगों को, सकारात्मक अवसरों को और सकारात्मक परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करोगे। तुम जहां भी जाओगे वहां का वातावरण बदल जाएगा। लोग तुम्हारे पास आना चाहेंगे, तुम्हारी बात सुनना चाहेंगे, तुम्हारे साथ समय बिताना चाहेंगे। ये मेरा तेज है जो तुम्हारे माध्यम से प्रकट हो रहा है, और ये शक्ति है तुम्हारे साहस की। अब तक तुम बहुत कुछ सहते रहे क्योंकि तुम्हारे भीतर यह साहस नहीं था कि तुम उसके विरुद्ध खड़े हो सको। तुम चुप रहते थे जब तुम्हें बोलना चाहिए था। तुम सहते रहते थे जब तुम्हें विरोध करना चाहिए था। तुम झुकते रहे थे जब तुम्हें अड़िग खड़ा रहना चाहिए था। अब वो साहस तुम्हारे भीतर जागृत हो रहा है। अब तुम अपने लिए खड़े हो पाओगे, अपनी बात रख पाओगे, अपनी सीमाएं निर्धारित कर पाओगे, और किसी को भी तुम्हारे ऊपर अत्याचार करने की अनुमति नहीं दोगे। काल भैरव कहते हैं, ये भक्त अब एक योद्धा के रूप में खड़ा होगा, लेकिन इसका युद्ध हिंसा का नहीं होगा। इसका युद्ध सत्य का होगा, धर्म का होगा, न्याय का होगा, और इस युद्ध में इसके पीछे मेरी संपूर्ण शक्ति खड़ी होगी। कोई भी अधर्मी, कोई भी छली, कोई भी अन्यायी इस भक्त के सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि जिसके पीछे काल भैरव खड़े हो उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अब मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं जो शायद तुम्हें आश्चर्यचकित करे। इन 24 घंटों में तुम्हें कुछ विशेष संकेत प्राप्त होंगे। ये संकेत मेरी ओर से आएंगे और ये इस बात की पुष्टि होंगे कि जो कुछ मैं तुमसे कह रहा हूं वह पूर्ण सत्य है। इन संकेतों को पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है। पहला संकेत हो सकता है कि तुम्हें कोई विशेष संख्या बार बार दिखाई दे, शायद 11, शायद 21, शायद 108 या कोई अन्य संख्या। जब कोई विशेष संख्या बार बार तुम्हारे सामने आए तो समझ लेना कि ये मेरा संकेत है। ये इस बात का प्रमाण है कि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। दूसरा संकेत हो सकता है कि कोई अप्रत्याशित व्यक्ति तुमसे संपर्क करे, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे तुमने बहुत समय से बात नहीं की हो, या कोई ऐसा अजनबी जो अचानक तुम्हारे जीवन में प्रकट हो और तुम्हें कोई ऐसी बात कहे जो तुम्हारे हृदय को छू जाए। ये मेरा दूत है जो मेरा संदेश लेकर तुम्हारे पास आया है। तीसरा संकेत हो सकता है कि तुम्हें प्रकृति में कुछ असामान्य दिखाई दे। शायद एक विशेष पक्षी तुम्हारे बहुत निकट आ जाए, शायद आकाश में बादलों की कोई विशेष आकृति दिखे, शायद हवा में एक अचानक शीतलता या उष्णता का अनुभव हो। ये सब प्रकृति के माध्यम से मेरे संकेत है। चौथा संकेत हो सकता है कि तुम्हें अपने स्वप्न में कोई विशेष दर्शन हो। शायद तुम मुझे देखो, शायद काल भैरव के दर्शन हो, शायद कोई मंदिर दिखे, शायद कोई पर्वत या नदी दिखे, शायद कोई दिव्य प्रकाश दिखे। ये स्वप्न साधारण स्वप्न नहीं होंगे, ये ईश्वरीय संदेश होंगे जो तुम्हारी अचेतन अवस्था में तुम तक पहुंचाए जा रहे हैं। और पांचवा संकेत होगा तुम्हारे भीतर का एक अद्भुत अनुभव। तुम्हें अचानक बिना किसी कारण के एक गहरी शांति का, एक असीम आनंद का, एक अपूर्व प्रेम का अनुभव होगा। ऐसा लगेगा जैसे कोई तुम्हें भीतर से गले लगा रहा है, जैसे कोई तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रख रहा है, जैसे कोई तुम्हारे कान में फुसफुसा रहा है कि सब ठीक है, सब ठीक होने वाला है। वह मैं हूं मेरे बच्चे। आरा शिव।
तुम्हारे इतने निकट कि तुम्हारी श्वास और मेरी श्वास एक हो जाती है। अब सुनो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी भी देता हूं। इन 24 घंटों में और उसके बाद भी कुछ लोग तुम्हारे इस परिवर्तन को रोकने का प्रयास करेंगे। वे तुम्हें नकारात्मक बातें कहेंगे, तुम्हें हतोत्साहित करेंगे, तुम्हारे विश्वास पर प्रश्न उठाएंगे। वे कह सकते हैं कि ये सब बकवास है, कि कुछ नहीं बदलने वाला, कि तुम भ्रम में हो। उनकी इन बातों से विचलित मत होना। वे लोग स्वयं अंधकार में हैं और वे नहीं चाहते कि तुम प्रकाश में आओ। उनकी ईर्ष्या, उनकी नकारात्मकता, उनका संदेह तुम्हारे लिए विष के समान है। उससे दूर रहो, अपने आप को उनके प्रभाव से बचाकर रखो। काल भैरव एक कठोर चेतावनी देते हैं, जो कोई भी इस भक्त के ईश्वरीय मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करेगा, उसे मेरे रौद्र रूप का सामना करना होगा। मैं उसे ऐसा दंड दूंगा जिससे वह सदैव के लिए अपने कर्मों पर पश्चाताप करेगा। ये मेरी चेतावनी है और मेरी चेतावनी को अनदेखा करने का साहस किसी में नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चे, एक और बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, वह यह है कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी खो गया है, चाहे वह कोई संबंध हो, कोई अवसर हो, कोई धन हो, कोई समय हो, कोई सम्मान हो, वह सब अब कई गुना होकर तुम्हें वापस मिलने वाला है। ब्रह्मांड का नियम है कि जो कुछ भी अन्यायपूर्वक छीना जाता है वह ब्याज सहित लौटाया जाता है, और तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है उसका प्रतिफल अब तुम्हें मिलने वाला है। वे अवसर जो तुमसे छीने गए थे, उनसे कहीं बड़े अवसर अब तुम्हारे सामने आएंगे। वह सम्मान जो तुम्हें नहीं मिला, वह अब कई गुना होकर तुम्हें प्राप्त होगा। वह प्रेम जो तुम्हें नहीं दिया गया, वह अब ऐसे स्रोतों से प्रवाहित होगा जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि इन 24 घंटों के बाद तुम्हारा जीवन कैसा दिखेगा। कल जब तुम उठोगे तो तुम एक नए व्यक्ति होगे। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा होगी, एक नया उत्साह होगा, एक नई दृष्टि होगी। तुम संसार को नए नेत्रों से देखोगे। वह संसार जो कल तक तुम्हें शत्रुतापूर्ण और कठोर लगता था, वही संसार अब तुम्हें अवसरों से भरा दिखाई देगा। वे लोग जो कल तक तुम्हें भयभीत करते थे, अब तुम्हें छोटे और शक्तिहीन दिखाई देंगे। वे समस्याएं जो कल तक तुम्हें पहाड़ सी लगती थीं, अब तुम्हें कंकर सी दिखाई देंगी, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बदल गई होगी, तुम्हारी शक्ति बदल गई होगी, तुम्हारी चेतना बदल गई होगी, तुम्हारे घर की ऊर्जा बदल जाएगी। वह भारीपन जो तुम्हारे घर में व्याप्त था, वह हल्कापन में बदल जाएगा। वह तनाव जो तुम्हारे परिवार में था, वह शांति में परिवर्तित होने लगेगा। तुम्हारे घर में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करेगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे घर को अपनी उपस्थिति से पवित्र कर दिया है। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में परिवर्तन आएगा। वे बाधाएं जो तुम्हारी प्रगति को रोक रही थीं, वे हटने लगेंगी। वे लोग जो तुम्हारे विरुद्ध कार्य कर रहे थे, वे या तो अपना व्यवहार बदल लेंगे या फिर तुम्हारे मार्ग से हट जाएंगे। नए अवसर तुम्हारे सामने आएंगे। तुम्हारे कार्य की सराहना होने लगेगी। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलने लगेगा। तुम्हारे संबंधों में गहराई आएगी। जो संबंध सच्चे हैं वे और मजबूत होंगे। जो संबंध झूठे हैं वे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे और तुम्हें इससे कोई पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हारी अंतर्दृष्टि इतनी तीव्र हो गई होगी कि तुम स्वयं समझ पाओगे कि कौन सा संबंध तुम्हारे लिए हितकर है और कौन सा अहितकर। काल भैरव अपने अंतिम और सबसे शक्तिशाली वचन में कहते हैं, इस भक्त का भविष्य अब मेरे हाथों में सुरक्षित है। मैंने इसके जीवन की रूपरेखा नए सिरे से तैयार की है। इसमें अब कोई अंधकार नहीं है। इसमें अब कोई विश्वासघात नहीं है। इसमें अब कोई अभाव नहीं है। इसमें अब केवल प्रकाश है, प्रेम है, समृद्धि है, शांति है और ईश्वरीय कृपा है। कोई भी शक्ति इस रूपरेखा को बदल नहीं सकती, क्योंकि ये मेरा विधान है और मेरा विधान ब्रह्मांड है का सर्वोच्च नियम है। मेरे बच्चे, अब एक बहुत ही निजी बात सुनो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में एक विशेष इच्छा है, एक ऐसी इच्छा जो तुमने शायद किसी से नहीं कही है, शायद कह नहीं पाए हो।
शायद तुम्हें लगता है कि वो इच्छा पूरी नहीं हो सकती। शायद तुमने उस इच्छा को मन के किसी कोने में दबा दिया है। लेकिन मैं उस इच्छा को जानता हूं, मैं उसे देख सकता हूं, और मैं तुमसे कहता हूं कि वो इच्छा पूरी होगी। शायद उस रूप में नहीं जिस रूप में तुमने सोचा है, शायद उससे भी बेहतर रूप में, लेकिन वो पूरी होगी। इस पर विश्वास रखो, मेरे वचन पर विश्वास रखो। और एक अंतिम बात, मैं जानता हूं कि इस संसार में ऐसे बहुत लोग हैं जो मेरे नाम पर, ईश्वर के नाम पर लोगों को भ्रमित करते हैं, झूठे वादे करते हैं। मैं तुम्हें इनसे सावधान करता हूं। किसी भी व्यक्ति पर अंधा विश्वास मत करो। किसी भी व्यक्ति को मेरा स्थान मत दो। मुझ तक पहुंचने के लिए तुम्हें किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारी हर श्वास में हूं, तुम्हारे हर स्पंदन में हूं। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो, बस अपने भीतर देखो, अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी श्वास लो और मुझसे बात करो। मैं सुनूंगा, मैं उत्तर दूंगा। शायद शब्दों से नहीं, लेकिन उस शांति से, उस स्पष्टता से, उस ऊर्जा से जो तुम्हारे भीतर प्रवाहित होगी। मेरे बच्चे, यह संदेश अब समाप्त होने को है, लेकिन इसका प्रभाव अभी शुरू हो रहा है। ये शब्द जो तुमने सुने हैं या पढ़े हैं, ये अब तुम्हारी चेतना में बीज बनकर बो दिए गए हैं। अगले 24 घंटों में ये बीज अंकुरित होंगे और फिर ये एक विशाल वृक्ष बनकर तुम्हारे पूरे जीवन को छाया और फल प्रदान करेंगे। अब अपने नेत्र बंद करो, एक गहरी श्वास लो, अपने हृदय में मेरी उपस्थिति को अनुभव करो, मेरे प्रेम की उस उष्णता को महसूस करो जो तुम्हें चारों ओर से आवृत कर रही है। काल भैरव के उस सुरक्षा कवच को अनुभव करो जो तुम्हारे चारों ओर स्थापित है, और उस आनंद को अपने भीतर उतरने दो जो इस ई वाकी में आगे होगा। ईश्वरीय संधि काल का उपहार है। तुम्हारा जीवन बदल रहा है अभी, इसी क्षण, और अगले 24 घंटों में यह परिवर्तन इतना स्पष्ट हो जाएगा कि तुम्हें कोई संदेह नहीं रहेगा। इसे अनदेखा मत करना, इसे टालना मत, इसे स्वीकार करो, पूरे हृदय से स्वीकार करो, पूरी आत्मा से स्वीकार करो, क्योंकि यह तुम्हारा क्षण है, यह तुम्हारी नियति है, यह तुम्हारे महादेव का वचन है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। काल भैरव की जय हो। तुम सुरक्षित हो, तुम आशीर्वादित हो, तुम चुने गए हो, और तुम्हारा जीवन अब बदल रहा है। इसे अनदेखा मत करना, यह तुम्हारे लिए है।